जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो अक्सर आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है आज का टॉपिक? देखो, जो इंसान पहली बार इस रीडिंग को देख रहा है, शायद उसे रिश्तों के बारे में पता ना हो कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं। ये माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये वाले रिश्ते नहीं, इसके प्रकार नहीं। दरअसल हम अपनी ज़िंदगी में सुख दुख, अच्छा बुरा जो भी पाते हैं वो इन रिश्तों के कारण पाते हैं। वो रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती का, दुश्मनी का, कैसा भी। तो आप इस वक्त जिनके साथ भी रिश्ते में हैं, जिनके साथ भी आप ये जानना चाहते हैं कि इनके साथ मेरा कौन सा रिश्ता है। अब देखिए, ये रीडिंग स्पेशली कनेक्शंस के लिए है। जैसे कि जिनके साथ आप अभी रिश्ते में हैं, आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है कि आप किस रिश्ते में हैं। कार्मिक मतलब बुरे कर्मों का फल, मतलब दुख पाना, ठीक है। सोलमेट मतलब कि पुण्य कर्मों का फल, मतलब कि खुशी महसूस करना, सुख पाना। और ट्विन फ्लेम मतलब टोटली स्पिरिचुअल कनेक्शन, आध्यात्मिक रिश्ता, ठीक है। प्रेम पूर्ण परंतु मोह रहित। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि जिस रिश्ते में आपको दुख मिल रहा हो वो आपका कार्मिक कनेक्शन ही हो, और ज़रूरी नहीं कि जिस रिश्ते में अभी आपको बहुत सुख मिल रहा है वो आपका सोलमेट हो, ठीक है। तो आप जिसके साथ रिश्ते में हैं उनके साथ आपका कौन सा रिश्ता है। कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, आगे चल के पता चलेगा दुख मिलना सुख मिलना उसके साथ। आपका कोई कर्मा है या फिर सोलमेट के साथ हैं या फिर ट्विन के साथ हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो इस रीडिंग में ये चीज़ हम क्लियर करेंगे, हम आपको बताएंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि आप किस रिश्ते में हैं। जिस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा अंदर से घुल मिल रहे हैं या फिर जो भी आपका चल रहा है, दरअसल उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता। आपके अच्छे बुरे कर्म ही आपको किसी भी पर्टिकुलर इंसान से मिलाते हैं, ठीक है। अब ये आप पर या आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस रिश्ते में डील कर रहे हैं, किस रिश्ते में आप बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना काफ़ी होगा समझाना, है ना। चलिए, अब आप एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका फेस विजुअलाइज करिए, उनके नाम पर ध्यान दीजिए, मन में 3 बार उनका नाम लीजिए, ठीक है। और एक ऑप्शन, आप एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, थोड़ा ध्यान लगा के, है ना। यहाँ पर भी आपकी इंट्यूशन काम करती है, आपका सबकॉन्शियस काम करता है। तो थोड़ा सा गहराई से ध्यान लगाइए और एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि आप किस रिश्ते में हैं। तो आई होप कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। एक बात और, कभी कभी जो ऑप्शन आप चूज़ करते वो आपसे मैच नहीं करता, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं कि आप मतलब आपकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि इसमें तो सबकी मिक्सअप एनर्जी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, ठीक है, 8737087414। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको
रिप्लाई करेंगे, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको रिप्लाई करेगी, बताएंगे कि आप कैसे कैसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और ये बताइए, स्पिरिचुअल जर्नी 333 आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आजकल उसमें भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और अब तो एक सीरीज़ चलने वाली है उस पर, डेट ऑफ बर्थ वाली, कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है उस इंसान के बारे में। ठीक है। हम ठीक है, सॉरी बोलते हैं क्योंकि हम जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, लेकिन इस बार पक्का वादा है। वैसे पूरी कोशिश है कि जो हम मूलांक की सीरीज़ चलाने वाले हैं, ठीक है, कि जिनकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 1 तारीख और 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और जिनका जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख है, वो कैसे हैं, मतलब ऐसे करके एक पूरा मूलांक का वीडियो बनने वाला है। तो इसलिए अगर अब तक आपने हमारे सेकंड चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 333 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये तो बस एक ऐसा है कि भाई चैनल मेंटेन रहे, चलता रहे, ठीक है, इस वजह से। वरना उसमें आने वाले समय में फरवरी से कुछ ऐसा होने वाला है जो आप सबके लिए बहुत 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 बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा। हम तो खुश हैं ही और आप सब भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो भी बताएंगे नहीं, सस्पेंस रहने दीजिए। सरप्राइज़ मतलब सरप्राइज़ है ना। अच्छा, तो शुरू करें। आप जानना चाहते हैं कि किसके साथ आप रिश्ते में हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, मेरे लिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? जानना तो बिल्कुल चाहते होंगे आप, है ना। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग साइन बताएं आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है, ठीक है। तो डियर पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ये जो रिश्ता है ना जिसमें आप हैं, ये ना कार्मिक है, ना सोलमेट है, ना ट्विन फ्लेम है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन तो देखो नहीं है, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है ये। बस ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है। तो इसे हम कार्मिक की उपाधि भी नहीं दे सकते, इसे सोलमेट भी नहीं कह सकते, इसे हम ट्विन सोल जर्नी भी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी नहीं बोल सकते। ये कार्मिक और सोलमेट के जो बीच वाला रिश्ता होता है ना, थोड़ा सा जो मध्य वाला, ये वो वाला रिश्ता है। क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, जिनके साथ, ये वो व्यक्ति हैं, इनके साथ कभी भी आप एक तृप्ति, एक सुकून महसूस नहीं करेंगे। कैसा? एक होता है ना कि चीज़ों को शेयर करना, एक्सप्रेस करना, जज्बातों को बयां करना, ये ऐसे इंसान नहीं है। मतलब यहाँ पर आप लोगों के बीच जो बातचीत है ना, उसको लेकर हमेशा लड़ाई होती है, हमेशा बहस होती है, हमेशा झगड़े होते हैं। और ये जो व्यक्ति है, इसके अंदर अप्रिशिएट करने वाली भावना नहीं है, समझ रहे हो।
जैसे एक होता है ना कि अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, किसी को बहुत प्यार दो, तो वो अप्रिशिएट करता है। इन्हें आप कितना भी प्यार दे दो, इक्वल गिव एंड टेक की बात होगी, पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगी। समटाइम्स आपको लगेगा कि ये सोलमेट कनेक्शन है और हमारे बीच बहुत प्यार है, क्योंकि इसमें पता है क्या है, ऑन ऑफ, कभी तो बिल्कुल प्यार बरसा देना और कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, पतझड़ आ जाता है। तो इन चीज़ों से कभी मतलब अप डाउन से एक इम्बैलेंस एनर्जी में आप इस रिश्ते में ठहरे हुए हो, ये जो भी रिश्ता है। और एक बात बताएं, हमें ऐसा लगता है कि शायद आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब तक दोस्ती थी तब तक सब बढ़िया था, और दोस्ती प्यार में बदली तो बवाल हो गया। क्योंकि हम बताएं, इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, और फैमिली इशू की वजह से ये इंसान आपको कभी कमिटमेंट नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। ये इंसान ज़िंदगी भर आपका साथ देगा ऐसा वादा नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप लोग के बीच कमिटमेंट को लेकर भी झगड़े होते होंगे कि मतलब तुम चाहते क्या हो। तो एक होता है ना कि क्लियर बात करना कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, और मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, हम एक नहीं हो सकते। ऐसा भी नहीं बोलेंगे और ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि हम एक हो सकते हैं। ना करेंगे ना हाँ करेंगे, क्योंकि खुद भी बीच में लटके हुए, अटके हुए, और आपको भी अटका के रखेंगे, क्योंकि इनमें दम नहीं है आपसे दूर रहने की। प्यार है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव प्यार से ज़्यादा है। जैसे होता है ना कि किसी इंसान से आपको हफ्ते में 5 दिन तकलीफ़ें मिलें, 5 दिन आपकी लड़ाई हो, 5 दिन झगड़े हो, 5 दिन उल्टा पुल्टा एक दूसरे को बोलो, और 2 दिन बहुत प्यार जता लो, अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं, अरे हम ये हम वो। फिर इस तरह की एनर्जी है, देखो पाइल नंबर 1, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। और जो फैमिली इशू है ना, जैसे मदर इशू हो, ठीक है, फादर इशू हो, फैमिली इशू, एक्चुअली इनकी फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा जैसे कि स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप की है, इस तरह की चीज़ें ये। तो अब आप कहेंगे कि फिर ये ऐसे दो राहे पे भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, न सोलमेट दिया न कार्मिक दिया। क्योंकि अगर कार्मिक होता तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते कि चलो कर्मा है। न सोलमेट दिया, न कार्मिक दिया, न ट्विन दिया। दरअसल ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया इसलिए है कि ये प्रैक्टिकल बने ना बने, ये रोने धोने भी बहुत जल्दी लगता है। देखो इसकी एनर्जी पूरी तरीके से इम्बैलेंस है। और अभी हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया हो, एक दूसरे को समझा हो, और इन्होंने आपको काफ़ी घुमाया फिराया हो, पार्टी शार्टी की हो, आप लोगों ने बहुत अंडरस्टैंडिंग रही हो। लेकिन फ़िलहाल ना बहुत कंफ्यूज्ड है। फ़िलहाल अगर एक होता है ना चूज़ करने के लिए किसी के साथ ज़िंदगी में, उसका हाथ पकड़ के ज़िंदगी भर आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ नहीं है इनके अंदर। परमात्मा ने आपको इनसे इस वजह से मिलाया है कि देखो थोड़ा बहुत आपका जो पुण्य है, थोड़ा बहुत जो आपका कर्म है, मिक्सअप एनर्जी है, वो आप यहीं पर क्लियर कर लो इनके साथ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल बने न बने, ये बेवकूफ़ भले बने रहें अपने परिवार के चक्कर में आके, लेकिन आप प्रैक्टिकल बनो और आप इंडिपेंडेंट बनो हर तरीके से। आप जैसे कि आप इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इतने ज़्यादा, कि आप ना जैसे कि जिस चीज़ में मन लगा लो ज़िंदगी में, जैसे एक होता है कि अगर आप ठान लो कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस चाहिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप प्रैक्टिकल भी हो, आप इमोशनल भी हो, आपकी दोनों एनर्जीज़ बैलेंस हैं। बट इनकी दोनों एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी है। और ये हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि यार मैं क्या करूं, मैंने बहुत एफर्ट लगाए, कुछ नहीं होता, मैं क्या करूं। इस एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं ये। इस एनर्जी में
तो डियर, अभी हमें ऐसा भी लग रहा है कि देखो सेपरेट है बहुत सारे लोग। सेपरेशन की कई वजह हो सकती है। एक तो धोखा, ठीक है, और धोखे की वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं। धोखा ऐसा कि कुछ झूठ बोला, कोई चीज़ क्लियर नहीं की है इन्होंने, ठीक है। जैसे कि आप इनसे जो उम्मीद रख रहे थे, या फिर यूँ समझो कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जितना मासूम, जितना सीधा, या जैसा मैंने सोचा था, यार ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि कुछ चीज़ ना आपके सामने, कोई भेद खुल गया है आपके सामने, उसको लेकर आप अंदर से इतना टूटे हुए हैं, इतना ज़्यादा, लेकिन आप कंट्रोल अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को आप अंदर ही दबाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, ठीक है। तो वही है कि देखो, ये जो व्यक्ति हैं, इनके साथ आपको बातचीत में कभी वो सेटिस्फेक्शन, अंडरस्टैंडिंग में कभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा इनसे आपको। कि एक होता है ना कि मेरी बात को नहीं समझती, मेरी बात को नहीं समझता, हमेशा बात को गलत वे में ले जाना, बात बात पर झगड़े करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इनके घर वाले इनको बहुत सारे ऑप्शंस भी दे रहे हैं, इनकी नज़रों में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये क्या करेंगे? उन ऑप्शंस की तरफ इनका बाकायदा पूरा ध्यान जा रहा है, ठीक है। और आप इनसे जो उम्मीद करके आपने जो रिश्ता जोड़ा था, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, दुख के अलावा, दर्द के अलावा, ठीक है। क्योंकि 50% ये आपके वेलविशर है, 50% ये आपके सोलमेट है, और 50% ये आपके कार्मिक हैं, ठीक है। तो इनके साथ ये जो मिक्सअप एनर्जी में आप जी रहे हैं ना, कभी बहुत दुख तो कभी बहुत सुख, इस एनर्जी से आपको अब ऊपर उठना होगा। आप ना डरते हैं कि कहीं अगर मैंने उसको इग्नोर करना शुरू किया, या कहीं अगर मैं किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ दे और ये मुझसे फिर कभी बात ना करे, और मैं इसके बिना नहीं जी सकता। आप ना, आपका विश्वास टूट गया है, और अब आप किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप सोच कर देखिए, आप कितने स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं, कितने स्वाभिमानी हैं आप। आपके स्वाभिमान पर, आपके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है, बार बार। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पर वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी अभी आपके लिए किसी काम की नहीं है। आप इनसे बात तो नहीं कर रहे, आपने कंट्रोल तो कर रखा है जज्बातों को, एहसासों को, कि हाँ नहीं करना, पर आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे इनको छोड़ के, टूट रहे हैं आप अंदर ही अंदर। तो हम आपसे ये कहेंगे डियर पाइल नंबर 1, कि देखो, आप ये तो समझ गए कि रिश्ता कौन सा है, ठीक है, ये पर्सन कैसे हैं, आप ये भी समझ गए कि कभी भी आपको आपके रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई श्योरिटी नहीं देंगे, कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे ये कि हाँ मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, वो करूँगा, ठीक है। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन परिवार से बगावत नहीं कर सकते हैं, परिवार के खिलाफ ये नहीं जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? तो डियर, आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिल रही है, कहीं ना कहीं से बार बार एंजल्स, यूनिवर्स, आपके इष्ट देव, आपके भगवान, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ लिसन योर इंट्यूशन, हाँ, इनर वॉइस, अपने इनर वॉइस को इग्नोर ना करें। आपके अंतरात्मा के थ्रू भी एंजल्स आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, बट आप उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास टूट गया, भगवान से मैंने कितना कुछ कहा था, या फिर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, ठीक है। इनकी तरफ से आज नहीं कल आपको रिजेक्शन मिलेगा,
देखो आपके बीच जैसा भी रिश्ता हो, आप दोनों मैरिड हो, अनमैरिड हो, जैसा भी कनेक्शन हो, बट आज नहीं कल ये आपको रिजेक्ट करेंगे, ये ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं देंगे। आप इनके लिए नहीं किसी और के लिए बने हैं। बस एक एक पड़ाव से गुज़रना था आपको। इस वजह से इस इंसान से ईश्वर ने आपको मिलाया है कि आप इस पड़ाव को पार कर लो, एक क्लास आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर करके कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए। बस फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हों, ठीक है, आपको कुछ ऐसे साइन दिख रहे होंगे, प्लीज़ आप उन पर गौर फरमाइए। और जैसे कि रिपीटेड नंबर दिखे, ठीक है, तो उनका मीनिंग गूगल किया करिए एंजल से रिक्वेस्ट करके, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कि उसमें क्या मैसेज आया आपके लिए। और फिलहाल आपको पूरी तरीके से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना है। ये कहना है कि ठीक है, मुझे पता है कि आप मेरे लिए जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा और मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। आप प्रकृति की बात को नकार के भी क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। अगर नदी की विपरीत धारा में बहने की कोशिश करेंगे तो आपका ही बुरा हाल हो जाना है, आपको ही कहीं नहीं पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। इससे अच्छा कि उस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। हमें ऐसा याद आ रहा है कि आज हमने जो गॉड गाइडेंस दी है, हनुमान जी का जो मैसेज दिया हमने स्पिरिचुअल जर्नी 333 में, उसमें कुछ ऐसी ही एनर्जी थी कि आप ना मोहग्रसित हो रहे हैं। आप अपने लाइफ पर्पस को, सोल पर्पस अलग है, लाइफ पर्पस अलग है, तो आप अपने दोनों पर्पस को भूल रहे हैं, ठीक है। आप अपने दोनों पर्पस को भूल रहे हैं। आप इमोशनली इन पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं कि आपको ऐसा लगता है ये ना रहा तो मैं कभी हंस ना सकूँगी, हंस ना सकूँगा। ये मेरी खुशी है, ये मेरी ज़िंदगी जीने की वजह है, आगे तो बढ़िए। आपको ऐसी ऐसी एंजल्स वजह दे देंगे जीने के लिए कि इनको वजह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर अगर आप एक चीज़ और बताते, अगर आप मैरिड हो तो देखो फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो फिलहाल के लिए, ठीक है, स्वीकार कर लो। और अभी जो हो रहा है, जिस फ्लो में जो चल रहा है, फ्लो में आप बढ़ते चलो आगे, रोको मत खुद को, ठीक है। जो हो रहा है उसे होने दो, उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो कि आप उनके साथ किस कनेक्शन में हो, तो आपने यही देखा कि वो आपसे कभी ढंग से बात नहीं करते। एक होता ना कि आप किसी के लिए कितना भी कर दो, उसको शिकायत ही रहती है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे रिश्ता जोड़ के, और कुछ ऐसी बातें। और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो ना, तो ये समझ लो कि अपने परिवार के पूरे पूरे कंट्रोल में है ये। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है, हम वो बताते हैं। सबसे पहले तो देखो, फ्लो के हिसाब से चलो, ठीक है। आप लाइफ में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, आने वाले समय में आपको करियर वाइज बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल पर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा गॉड गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, है ना। प्लीज़ भगवती गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? आप उनके रिश्ते को देखते हुए उनको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं? प्लीज़ मम्मा गाइड करें। इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से? स्ट्रेंथ, क्या क्या बात है यार, वाह।
अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, क्या हो और क्या हो रहे हो, हैं? कितनी गलत बात है। ट्रस्ट, और पता है बॉटम में ना ट्रस्ट का कार्ड आया, विश्वास करो, विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। बस एक जगह रुको मत। आपने देखा है रुका हुआ पानी सड़ जाता है और किसी काम का नहीं रहता। कभी तो जानवर भी उस रुके हुए पानी को नहीं पीना पसंद करते, बस मच्छर पनपते हैं, कीड़े मकोड़े पनपते, उसमें वो किसी काम का नहीं रहता। तो आपको रुका हुआ पानी नहीं बनना है, ठीक है? जिंदगी एक जगह रुकने के लिए नहीं है, निरंतर आगे बढ़ने के लिए है। आगे बढ़िए। सब उन पर छोड़ दीजिए, बट आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़ना? अपनी स्ट्रेंथ को जब आप पहचानेंगे ना, तब आप अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे। हमें आप पे विश्वास है, ठीक है? तो हमने आपको बताया कि कौन सा कनेक्शन है, कौन सा रिश्ता है। आशा करते कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत सारा स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आखिर आप भी जानना ही चाहते हैं कि मैं जिस रिश्ते में हूँ वो कौन सा रिश्ता है? कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम? कौन सा रिश्ता है ये? कौन सा कनेक्शन है ये? मन होता है ना जानने का। तो डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इधर भी कम है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, अगर आपको रिश्तों के बारे में नहीं पता है कि रिश्ते किस किस तरह के होते हैं, तो हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं, सोलमेट किसे कहते हैं, रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन एक बार हम फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दें कि आपके बुरे कर्मों का जो फल है वो है कार्मिक रिश्ता। मतलब कि दुख, तकलीफ़ें, तनाव, मेंटली स्ट्रेस, इमोशनली इम्बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है और वो बेवजह ही आपको दुख दे रहा है, आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ भी, और कोई इंसान आया जिसने आपके दिल में बहुत जगह बनाई, बहुत एफर्ट्स लगाए, जब तक आपको अपनी बातों में फंसा नहीं लिया तब तक उसने पल पल पर एफर्ट लगाते रहे, ठीक है? एफर्ट लगाता रहा। लेकिन जब उसने आपको पा लिया, उसने आपको फंसा लिया, तो दुख देना शुरू कर दिया। तो ऐसे रिश्ते कार्मिक रिश्ते कहलाते हैं। मतलब कुछ कर्मा है हमारा इसके साथ, हिसाब किताब बाकी है, इस वजह से ये हमारे साथ कर रहा है, तो ठीक है, ठीक है? उसको लेके बहुत परेशान नहीं होना कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों।
नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, अब ऐसा नहीं कि कोई आपके साथ गलत किए जा रहा और आप उसका जवाब नहीं दोगे। नहीं, जवाब तो दोगे, लेकिन होता ना, इंसान कभी कभी ओवर खुद को परेशान कर लेता है, तो उसके बदले एक्सेप्ट कर लेना मन ही मन में कि शायद मेरा इसके साथ कुछ पुराना कर्मा है, तो मन ही मन में उससे सॉरी बोल लीजिए कि शायद पता नहीं क्या है। कभी कभी तो हमारे भाई बहन हमारे कार्मिक होते हैं, हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमारे कार्मिक निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कार्मिक कनेक्शन। जिस रिश्ते में आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, कोई है आपका दोस्त, कोई है आपका रिश्तेदार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो आपको बहुत समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं, हर कदम पर आपका सपोर्ट करते हैं, वो है आपका सोलमेट कनेक्शन। जहाँ पर आपको खुशी मिले, वो है आपके पुण्य कर्मों का फल। ट्विन सोल कनेक्शन हमें तब मिलता है जब लगभग हम अपने सभी कर्मा क्लियर कर चुके होते हैं। अब बस ज़िंदगी में एक लेसन लेना होता है और खुद पर काम करना होता है, जहाँ पर हमें इनर वर्क करना होता है। अब हमें दुनियादारी नहीं करनी है, क्योंकि जो दुनियादारी करते हैं वो दुनियादारी मीनिंग मतलब पैसे कमाना, बहुत पैसे कमाना, ये नहीं, बस जितनी आवश्यकता है, जिसमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं उतना करना है, क्योंकि लेके तो कोई नहीं जाना। कितना भी बैंक बैलेंस कर लो, लेके तो जाना नहीं है, सभी पड़ा रह जाना है। इसलिए तो जब ट्विन सोल कनेक्शन हमें मिलता है तो बस वहाँ से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। बहुत बातें हो गई क्या सच्ची? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा समझाना पड़ता है ना, हमें पता है कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि ये जो रिश्ता है आपका, ये नंबर 3 वाला कनेक्शन है, जिसे हम ट्विन सोल जर्नी बोलते हैं, जहाँ पर हमारे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी में एक तरफ दुखों का अंबार लगा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ किसी के देखने मात्र से, किसी को देख कर ही अपार सुकून की प्राप्ति होती है। उससे 2 मिनट बात करके सारा दर्द भूल जाते हैं, और उसके मिलने के बाद आपको ये प्रकृति, ये जीव जंतु और पूजा पाठ, ध्यान करना, प्राणायाम करना, योगा, इन सब चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हर चीज़ को आप जानना चाहते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए। मतलब आपका जो इंटरेस्ट वो मॉल और हॉल की तरफ नहीं होता, मूवी थिएटर की तरफ नहीं होता, आपका इंटरेस्ट होता है पहाड़ों की तरफ, आपका इंटरेस्ट होता है प्रकृति की तरफ। मतलब इन चीज़ों में आपको अपने आप को रखना अच्छा लगने लगता है, ये चीज़ें आपको सुकून देने लगती हैं। घंटों इस शून्यता से भरे आसमान को देखना आपको अच्छा लगने लगता है जब आपकी ज़िंदगी में आपके ट्विन की एंट्री होती है। तो फाइनली ये कनेक्शन ट्विन सोल कनेक्शन है, एक ही आत्मा जो कि अलग अलग शरीर में है। जैसे सिक्का तो एक ही है पर उसके 2 पहलू हैं, ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू, ठीक है, एक आत्मा 2 अलग अलग शरीर में। ये होता है ट्विन सोल कनेक्शन। तो हम आपको बता दें कि जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, ये व्यक्ति बहुत देर में समझ पाए हैं कि इन्हें आपसे प्यार है, और बहुत देर में इन्हें एक बात समझ में आई है। पता है क्या? देखो, अप डाउन्स बहुत सारे हैं, क्योंकि आपके ट्विन का कुछ कर्मा थोड़ा सा, वैसे तो जहाँ तक काफ़ी कर्मा क्लियर कर लिया इन्होंने, पर थोड़ा सा कर्मा अभी बाकी है, ठीक है, किसी के साथ। तो इस वजह से जब इंसान कर्मों के चक्कर में पड़ा होता है ना, तो फिर कभी कभी वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कभी कभी वो सेल्फिश भी हो जाता है, कभी कभी वो मक्कार भी हो जाता है, कभी कभी वो झूठा भी हो जाता है, कभी कभी वो चीटर भी हो जाता है। बहुत सारी हरकतें वो करता है क्योंकि उसके कर्मा क्लियर होने हैं, ठीक है।
कभी कभी होता है ना कि हम लोग एक कहावत बोलते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब गीदड़ की मौत आई है, इस वजह से वो शहर की तरफ भाग रहा है कि मुझे शहर की तरफ जाना है। ऐसे ही इनको इनके कर्मा क्लियर करने हैं, इनको दुख भुगतना है। अभी इन्होंने कुछ किया है इधर उधर हेर फेर, तो उसका भुगतान करने के लिए ये गलत राह की तरफ जाते हैं, ये सोचकर कि वहाँ मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा। अब उनको दुख होगा तो आपको तो स्वाभाविक ही दुख होगा। आप दोनों ट्विन सोल जो हो, ट्विन आत्माएं जो हो, है ना। तो इन्होंने थोड़ा देर सही पर एक चीज़ समझ ली है, और वो बात ये है कि हम आपको एक सॉन्ग की तरह सुनाएंगे। ठीक है, चलिए आंखें बंद करिए। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा, पाने की तुझको हमने की है खता, अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सजा, जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा, पाने की है हमने तुझको खता, अब जो भी दुनिया चाहे दे दे सजा, जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा, मेरी तकदीर में मेरा खुदा, जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। इस सॉन्ग के लिरिक्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जब ये मूवी आई थी ना, जब ये सॉन्ग आया था, हमने इसे बहुत सुना है, बहुत सुना है। मतलब कि पूरा टोटली स्पिरिचुअल लगता है हमें, ये सॉन्ग ही पूरा स्पिरिचुअल लगता है। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, जो ट्विन सोल जर्नी में है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर इसे पूरा सुनना और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को महसूस करना। आपको पता है, ये जो भी दर्द देता है आपको, जो भी तकलीफ़ें देता है आपको, वो देना नहीं चाहता, उसकी इंटेंशन नहीं है, पर वो हो जाता है। वो करना नहीं चाहता, वो हो जाता है, कर्मों की वजह से हो जाता है। इसलिए कभी उसे जज मत करो, कभी उसे बुरा मत कहो, बहुत समझदारी रखो। आज पता है, हमने एक बहुत प्यारी सी बच्ची की एक रीडिंग की है, और पर्सनल रीडिंग थी, तो वो भी ट्विन सोल जर्नी में है। तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई अपने बारे में और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में, कि उसका डिवाइन काउंटर पार्ट उसके साथ कैसा है और वो उसके साथ कैसी है। तो पता है, वो इतनी प्योर, इतनी क्या बताएं, इतनी सॉफ्ट हार्ट बच्ची है वो, इतनी ज़्यादा अच्छी है वो, कि वो जो बता रही थी ना, हमें लग रहा था कि हमें प्राउड फील हो रहा था कि सभी ट्विन सोल जर्नी वालों को ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल जो उसका काउंटर पार्ट है, उससे बहुत सारी गलतियां होती हैं, पता है, पर वो हर चीज़ समझती है। जैसे कि मुझे पता है कि ये चाहता नहीं ऐसा करना, पर हुआ है। मुझे पता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी काम कर रही है, मुझे पता है कि यहाँ पे कर्मा काम कर रहे हैं, और मुझे फेथ रखना है, मुझे पेशेंस रखना है, और हर हाल में मुझे उसकी हीलिंग करनी है। हर हाल में मुझे उसका साथ देना, मुझे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना, वो चाहे कुछ भी क्यों ना करे।
और उन दोनों के बीच में बहुत सारे लोग आने की कोशिश करते हैं, आते भी हैं, लेकिन हमने ये देखा कि वो जब तब ध्यान अनुष्ठान सब कुछ करके हर हाल में अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्तियों से, अपनी पावर से वो उसे प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसी पॉजिटिव, ऐसी स्पिरिचुअल डिवाइन फेमिनाइन को तो शत शत नमन है हमारा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है, बहुत। तो हम ट्विन सोल जर्नी में जितनी भी फेमिनाइंस हैं उन सभी से हम यही एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि उसे कभी जज मत करना, उसे कभी ये मत कहना कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे चीट कर दिया, उसका कभी नहीं करता, वो चाहता नहीं है कुछ ऐसा करना। लेकिन वही है ना कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रखी हैं उसकी पहले से ही, और वो उसके साथ होंगी ही। लेकिन तो वो कभी कभी आपके साथ रूड बिहेव कर सकता है, आपकी बात नहीं मान सकता है, आपको इग्नोर कर सकता है, आपको क्या बताएं, बस यूं ही ले सकता है। बट आप पेशेंस रखना, हमें पता है आप पेशेंस रखते हो, हमें पता है आप बहुत सब्र रखते हो, हमें पता है कि आप उसकी हीलिंग भी करते हो, ठीक है। तो बस इसे यूं ही कंटिन्यू बनाए रखना। ईश्वर हमेशा हमेशा आपके साथ है। हाँ, पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये ओवर थिंकिंग का असर तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी पे, तुम्हारी ट्विन सोल जर्नी पे पड़ने वाला है। तो प्लीज़ तुम ओवर थिंकिंग ना करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी, तुम्हारे हायर सेल्फ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और आपका ट्विन जो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, जो इग्नोर कर रहा है, जो दर्द दे रहा है, आपसे ज़्यादा दर्द वो सह रहा है अपने कार्मिक लोगों के साथ डील करके, या फिर यूँ कहो कि सहने वाला है आगे चलकर। लेकिन अभी यहाँ पर 50% लोगों के काउंटर पार्ट ऐसे हैं जो कि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो भी उनका कर्मा है वो क्लियर होने वाला है, और बहुत जल्द आप लोगों की डिवाइन मैरिज होने वाली है। 5D में आपकी डिवाइन मैरिज होने वाली है बहुत जल्द। हाँ, फिर धीरे धीरे उसका असर आपको 3D में दिखेगा, धीरे धीरे। तो जो आपका इनर पीस है ना, उसका ख्याल रखिए। हाँ, अपने आप को शांत रखिए, उसकी किसी भी हरकत का अपने ऊपर प्रभाव मत पड़ने दीजिए, क्योंकि आपकी पावर से उसे पॉजिटिविटी मिलेगी, वो निकलेगा, उसके कर्म जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। और आप दोनों एक ही आत्मा हो, ठीक है, एक ही आत्मा हो। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं जो नाराज़ हैं अपने काउंटर पार्ट से कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहुत गंदी बात है ये, बहुत गंदी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। माफ़ कर देना है उसे, सबको माफ़ कर देना है, ठीक है। आपने जो गुस्सा उसके लिए बना रखा है ना, इवन उसके लिए नहीं, किसी के लिए भी, हम जब किसी के लिए हेट मन में रखते हैं ना, तो पता है हमारे चक्रों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, हमारा ऑरा ना बहुत वीक पड़ जाता है। क्योंकि ब्लॉकेजेस मतलब कि एक नेगेटिव धब्बा, एक नेगेटिव इंसान का अस्तित्व हम अपने अंदर रख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर हम अंदर ही अंदर नफ़रत, ईर्ष्या पाल रहे हैं। नहीं, सबको माफ़ करना है। फॉरगिव एवरीवन, क्लियर योर ब्लॉकेजेस, ठीक है। क्योंकि जो हैप्पी न्यूज़ है ना, जो गुड न्यूज़ है ना, वो तभी आपको मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव तभी होगा, और डेवलपमेंट भी तभी होगा जब आप इन चीज़ों से निकलेंगे। हम आपको एक छोटी सी बात बताएं, हमारा कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, खून का हो, दिल का हो, आत्मा का हो, कैसा भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है ना, तो फिर हम, ऐसा नहीं कि हम उसमें ईर्ष्या रखते हैं। एक होता है ना कि लोग बिल्कुल फ़ोटो वोटो सब डिलीट करना शुरू कर देते हैं, ये वो कुछ नहीं, ऐसा वैसा, बिल्कुल शक्ल नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं। हमारा क्या है कि हम माफ़ कर देते हैं, और माफ़ करके उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। हमें पता है कि अगर हम अपने अंदर नफ़रत भी रखेंगे ना, उस इंसान के प्रति एक ईर्ष्या भी रखेंगे ना जिसने हमारे साथ बुरा किया है, बहुत लोग बुरा करते हैं, कभी कभी पता है हम इंसान को पूरा मौका देते हैं खुलकर आने का। कैसे कि
वो अंदर से क्या है, हम सब जानते हैं वो अंदर से क्या है, लेकिन सामने वाला इंसान हमें बेवकूफ़ समझ रहा होता है क्योंकि हम थोड़ा सा इमोशनल हैं, और इमोशनल है, थोड़े से भावनाओं में बहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, समझते हर चीज़ का है, कल क्या होना वो हमें पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी सामने वाला हमें किस लेवल तक बेवकूफ़ समझ सकता है हम उसे पूरा मौका देते हैं, और हम उसे ऐसा बिल्कुल जाहिर नहीं करते कि हमें सब पता है, ठीक है। क्योंकि हमारी मम्मी की एक कहावत है कि 2 पैसे की हांडी चली गई तो क्या हुआ, कुत्ते की चाल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो कुत्ते की चाल देखने के लिए हम 2 पैसे लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। लग गए, कुत्ता तो उसकी चाल पता चल गई ना, अब बस कुत्ते को ज़िंदगी से दफ़ा करो। ये किसी भी रिश्ते के लिए है, क्योंकि हमने एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में अनुभव की, डिवाइन फेमिनाइन, आप स्पिरिचुअल हो, हम स्पिरिचुअल हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं कि आप 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में, महीने भर में, साल भर में आप किसी को समझ नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे मुखौटेदार होते हैं, ऐसे खतरनाक होते हैं कि वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके बैठे होते हैं, और आप हो सकता है कि उनको बहुत अच्छा समझ लो। हर चीज़ क्या होता है कि कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होगी वो उसी हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू करता है। आपको लगता है सब अच्छे, बट अभी जज करना बंद कर दो, ठीक है। और किसी के प्रति, किसी के लिए भी नफ़रत मत रखना, क्योंकि जिसके प्रति आप नफ़रत रखोगे ना, उसको भी आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। सॉरी, एक छोटी सी स्टोरी हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, कृष्ण और कंस की, ठीक है। जो बोर हो तो वो स्किप कर सकते हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी वाले हैं तो इनको तो हमारा प्रवचन सुनना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है इनकी, हम नहीं जानते कुछ। क्योंकि हम आपको बताएं, हम एक छोटी सी बात कि हम कम से कम 7-8 साल तक हम भागवत प्रवक्ता रह चुके हैं, ठीक है। तो हमें सारी स्टोरियाँ, सारी कथाएं, सारी चीज़ें पता हैं, तो वो चीज़ें कहाँ पर फिट बैठती हैं, फिर हमें मन करता है कि हम आप लोगों को साथ शेयर करें, बताएं उसे। तो क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उसकी आत्मा भगवान के शरीर में, इवन भगवान के चरणों में लीन हो गई, ठीक है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि यार ये कंस तो हर वक्त मतलब कृष्ण को मारना चाहता था, शत्रुता रखता था, इवन उसने कितने पाप किए, कितने देवकी के कितने बच्चे मार दिए, 6 बच्चे मार दिए, है ना। 7वें बलराम जी और 8वें कृष्ण जी, कितने बच्चे मार दिए, कितने पाप के, कितने संतों को मारा, कितने भक्तों को मारा, कितना पाप किया, कितना राक्षस भेजे वृंदावन में, क्या क्या नहीं किया, उसके पाप नहीं गिनाने बैठ रहे अब हम, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको मुक्ति कैसे मिली, वो भी वो वाली मुक्ति जो हर किसी को नहीं मिलती, इवन किसी साधु संत को भी नहीं मिलती, बहुत सारी साधना करने के बाद हायर लेवल वाली मुक्ति मिली उसे, ऐसे कैसे। तो पता क्या हुआ कि एक बड़ी अच्छी सी बात कही किसी ने कि आपको पता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम किसी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ठीक है, हम समय समय पर उसका ध्यान कर लेते, समय समय पर उससे बात कर लेते, समय समय पर जब हमें समय मिले, फिर जब हमारा मन हुआ, जब हमें लगा, शाम सुबह दोपहर ज़्यादातर करके, ठीक है, हम उसका ख्याल मन में ले आते हैं, जिससे हम प्रेम करते, जो हमारा मित्र है, क्योंकि उससे प्रेम है हमें, ठीक है। और अगर आप सपोज़ करो कि किसी ने आपको भरी महफिल में घसीट के तमाचा मारा हो, आप उसे 1 सेकंड नहीं भूल सकते, 1 सेकंड नहीं, खाते पीते हंसते, इवन बाथरूम में भी हर वक्त वो आपको याद आएगा ना, वो आपको याद। तो कृष्ण को क्या बताएं, आपको तो पता है कृष्ण तो पालनहार हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। कंस को इतना ज़्यादा भय था कृष्ण से, इतना ज़्यादा कि उसने सोते उठते बैठते हर वक्त दुश्मनी से ही सही कृष्ण का ध्यान किया है। और वो तो अपने दुश्मन का ध्यान कर रहा था बुरी तरीके से कि मैं इसको कैसे मारूं, अब पूतना भेजी, अब काकासुर भेजा, अब वक्कासुर भेजा, अब किसको भेजूं,
चिंतन तो कृष्ण का ही कर रहा है ना, और कृष्ण कौन है? परम पिता परमेश्वर। इस वजह से नफरत से ही सही इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि इतना चिंतन कोई भक्त भी नहीं करता, इतना ध्यान कोई साधक भी नहीं कर सकता भगवान का जितना कंस ने किया। और जब कंस ने किया तब तो उसको फिर जाना ही था परमात्मा के पास, तो उसकी मुक्ति तो होनी थी। ऐसे ही अब आप घटिया लोगों के बारे में सोचोगे, चिंतन करोगे, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ये कहा, आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। तो वो थोड़ी ना परमपिता परमेश्वर है, वो घटिया इंसान, वो नेगेटिव इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो फिर क्या होगा? उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर एक ब्लॉकेज बन जाएगी, ठीक है, और वो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी किसी भी तरीके से, और आपका इनर वर्क कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो अगर चिंतन करना है, ध्यान करना है, तो पॉजिटिव लोगों का, हम लोग कहते हैं ना कि यार अच्छे लोगों की संगत करो, जिनके साथ बैठेंगे उनके बारे में सोचेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, है ना। तो ये करना है, नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। तो हमारा क्या होता है कि जिक्र क्या जुबां पर भी नाम नहीं, जिक्र क्या जुबां पर भी नाम नहीं, और इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। इंसान सामने खड़ा होता है, सामने खड़ा होगा या होता है, हम ऐसे गुजर जाएंगे कि हम पहचानते ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि फिर वो हमारे मन में चल रहा है, अरे ये यहाँ पे क्यों खड़ी है, यहाँ पे क्यों खड़ा है, नहीं नहीं नहीं, हम जानते ही नहीं है, निकल गया ना हमारे अंदर दुश्मनी है ना दोस्ती है, बिल्कुल नॉर्मल कि हाँ कोई इंसान खड़ा है बस, ठीक है, जैसे लोग खड़े होते हैं। अगर इस तरह से चलोगे ना मेरे बच्चे, तो आप अपनी ट्विन सोल जर्नी में बहुत ग्रो करोगे, और इस जन्म में अपने इस बुद्धू से, डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी शादी भी हो सकती है, 3D लेवल पर भी हो सकती है, आप लोग एक भी हो सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। समझ गए ना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जानना चाहते हैं आप कि आप किस रिश्ते में डील कर रहे हैं? जानना चाहते हैं आप कि ये कौन सा रिश्ता है, कार्मिक, सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम? तो अब हमें नहीं पता कि आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, आप पहली बार ऐसा वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप पहले से जानते हैं कि ये जो तीनों कनेक्शंस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन रिश्तों के बारे में हमने डिटेल में बताया है कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो आप जान लीजिए। और अगर आप जानते हैं तो फिर अच्छे से जानिए कि हम आगे बताने क्या वाले हैं, ठीक है। क्या बताने वाले हैं आपको? स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सबसे पहले हम आपको बताएं, जो व्यक्ति हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं ये, लेकिन एक समझदारी अंदर वाली होती है, चीज़ों को भाप लेना, चीज़ों को समझ लेना, और एक ज्ञान होता है रट्टू तोते वाला, नॉलेज वाला, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं, अभी समझ लो कि इनकी ज़िंदगी में ये उस लेवल पर नहीं है कि ये चीज़ों को गहराई से समझ सकें। उथली चीज़ें, ऊपर की चीज़ें ये समझ लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मनमौजी टाइप के व्यक्ति हैं। घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और घूमने फिरने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता इनको, चाहे
अगर उन्होंने ठान ली कि मुझे वहाँ जाना है तो फिर जाना है, भला कोई रोक के दिखाए। थोड़ा इस टाइप के। ज़्यादातर इनका फोकस खुद पे ही रहता है, मैंने क्या पहना है, मुझे क्या पहनना है, आज मैं कहाँ घूमने जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। थोड़ा इस टाइप के इंसान है और थोड़ा सा केयरलेस टाइप के भी है ये। मतलब कि अभी ये रिश्ते निभाने लायक नहीं है, ये जो भी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, इनको बातें बहुत अच्छी अच्छी करनी आती हैं। मतलब कि आप समझ लो कि बहुत बातें, अपनी बातों से इंसान को कैसे आकर्षित करना है वो इन्हें भली भांति पता है। हुनर तो बहुत है इनके अंदर, कूट कूट के भरा है, लेकिन उसका हमेशा ये स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करने के लिए उस हुनर का इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है। इनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। मतलब नॉलेज मतलब आप ये समझ लो कि जानकारी, ठीक है, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है, एक जानकारी है कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि जितने लोग कर्मकांडी होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका क्या कुछ अंदर से कुछ उनके अंदर परिवर्तन होता है? वो बस किताबें पढ़ के रट्टू तोता बन जाते हैं। उनके चक्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं होती। बस पढ़ लिया है जिससे लोगों को प्रभावित कर सके, लोगों के ऊपर हुकूमत कर सके, आधिपत्य जमा सके, ये करना वो करना, बहुत ज्ञानवान, बस इसके लिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंसान जो भी हैं इन्हें बहुत भली भांति पता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और आप किस तरह की बातों से प्रभावित होते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है ना कि अगर किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को अपनी बातों में लाना है, तो फिर उसके पसंद की चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, उसकी पसंद की बातें करनी पड़ेंगी, उसकी चॉइसेस को अपनी चॉइसेस बतानी पड़ेगी। अच्छा मेरा भी सेम, अच्छा हम दोनों की हॉबी सेम है, मेरा भी यही फेवरेट कलर है, मेरा भी यही फेवरेट फूड है, सेम ऐसी बातें। अब इतनी बातें क्या करें हम आपको, आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हम अभी न्यू कनेक्शन है ये, इस वजह से इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि ये होगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मतलब इतना समझदार इंसान है, इतना अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत जॉली नेचर है, बहुत मस्ती मजाक वाला इंसान है, ठीक है, सब आपको ऐसा लगेगा। पर क्या सोच कर, पहले अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या सोच कर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी इस रिश्ते में हैं, ठीक है, तो क्या सोच कर, अगर आप सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या सोच कर आपने रिश्ता जोड़ा था या जोड़ना चाहते हैं? रेस्पेक्ट, प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना। या फिर ऐसे जोड़ा था आपने कि ठीक है भाई, तुम्हारा जो मन हो वो तुम करना, हमारा जो मन हो हम करेंगे, जब तुम्हारा मन हो आ जाना, जब तुम्हारा मन हो चले जाना, जब मन हो तोड़ देना, जब मन हो जोड़ देना, ऐसा तो नहीं ना। कोई भी इंसान जब किसी के साथ रिश्ता जोड़ता है ना, तो ये सोचता है, स्पेशली इमोशनल इंसान, कि अब इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। पर ये सोचते सोचते, ऐसा परीक्षण करते करते, निरीक्षण करते करते, कितने आ जाते हैं और कितने चले जाते हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वो फाइनली वो इंसान आपको नहीं मिल पाता। किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा होता कि हम इतने सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, इतने सारे लोग हमको मिलेंगे और बिछड़ेंगे। इंसान सोचता है मैं उसी को प्यार करूंगा जिससे शादी होगी, उसी से प्यार करूंगी जिससे शादी होगी। और जब किसी की भी शुरुआत होती है तो यही सोच कर होती है कि अब हम शादी करेंगे, बच्चों के नाम भी रख लेते हैं, फ्यूचर में कहाँ पे रहेंगे, क्या क्या सब कुछ हो जाता है। कुछ लोगों का साल भर में, कुछ लोगों का 2 साल में, कुछ लोगों का 3-4 महीने में बात खत्म। मतलब निकला, पहचानते नहीं, खत्म हो गया रिश्ता। तो इस तरह की चीज़ें इस रिश्ते में हुई नहीं है तो होने वाली हैं, क्योंकि ये इंसान, हमने बताया ना, अगर ये न्यू कनेक्शन है डियर, समझ लो ये बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बातों में मतलब फंसा सकता है आपको ये, ठीक है। और ये टोटली फुल्ली कार्मिक कनेक्शन है आपका।
अब देखो, अब आपका कर्मा है तो आपको थोड़ा बहुत तो भुगतना पड़ेगा, और अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो फिर आप भुगत चुके हैं आप ऑलरेडी। अपना कर्मा आप क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो प्लीज़ अब आप उसे दोबारा मैनिफेस्ट मत करिए। अब आपको क्या लगता है, कोई राह चलते इंसान दिल तोड़ देता है? कैसे तोड़ेगा राह चलता इंसान? दिल तोड़ने की हिम्मत तो उसी में होती है ना जो दिल के करीब होता है। ऐसा कैसे कोई तोड़ देगा? हम टूटेंगे ही नहीं। तो जो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो भी पहले दिल के करीब आते हैं, बहुत करीब आते हैं, अपनेपन का एहसास कराते हैं, अपना होने का दावा करते हैं। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारी शादी हो या फिर ना हो, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है कि आप इग्नोर करो, लेकिन ऐसे लोगों को ना ईगो हर्ट हो जाता है जब तक सामने वाले को पा नहीं लेते, उनको चैन नहीं पड़ती कि अरे हमें कैसे रिजेक्ट किया। अगर आपकी तरफ से रिजेक्शन मिला तो बहुत तकलीफ हो गई उनको। अब क्या करेंगे वो? आपको पाने के लिए शाम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। फाइनली आप उनकी बातों में आ गए। अब क्या करेंगे? वो आए ना दिल के करीब, विश्वास दिलाया ना आपके साथ होने का, विश्वास दिलाया ना कि वो हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स, आप अपनी ज़िंदगी की बातें, अपने घर की बातें उनको शेयर कर दो, और फिर देखो कुछ सालों बाद जब आपकी बिगड़ जाए, जब आपके रिश्ते बिगड़ जाएं, फिर देखो उनको। तो प्लीज़ अगर नया रिश्ता है तो ट्रस्ट मत करना। इस रिश्ते में आकर्षण गजब का होता है। कार्मिक कनेक्शन में ना, एक ट्विन सोल जर्नी में, एक कार्मिक जर्नी में आकर्षण बहुत गजब का होता है। ट्विन सोल जर्नी आपको अंदर से जगाती है, ठीक है, आपको अंदर से जगाने के लिए होती है। आकर्षण गजब का होता है और साथ में तकलीफ़ें भी गजब की मिलती हैं। लेकिन जो ट्विन सोल जर्नी है ना, वो आपको निखारती है। आप जितना रोगे, तकलीफ़ में रहोगे, ध्यान करोगे, सुकून पाने की तलाश में भटकोगे, बिना भटके ज्ञान नहीं, बिना भटके रहा नहीं, ठीक है। तो आप फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। ट्विन सोल जर्नी आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है, आपको रास्ता दिखा देती है, ठीक है। तड़पाती है पर रास्ता दिखाती है। पर ये कार्मिक जर्नी, इसमें भटकना ही भटकना होता है। दर्द तो अपार मिलता है, तकलीफ़ें तो अपरंपार मिलती है, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। इंसान भूल भुलैया के तरीके घूम घूम के बार बार आता उसी रिश्ते में, फिर आता उसी रिश्ते में, जब तक आपका कर्मा क्लियर नहीं हो जाता। आप इतना आकर्षण होता है कि आप चले जाओगे, हाँ आप चले जाओगे, फिर आ जाओगे इन्हीं के पास, फिर चले जाओगे, फिर आ जाओगे इन्हीं के पास, जब तक सब चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर ऐसा ही है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं आज, और जो स्पेशली अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, अगर आपका सेपरेशन हो गया है, आप लोग अलग हो चुके हो, तो आप इनको दोबारा मैनिफेस्ट मत करना, है ना, मत सोचो इनके बारे में, क्योंकि आप इन्हें दोबारा मैनिफेस्ट करोगे तो अपने लिए दुखों को दावत दोगे, आप दोबारा अपने लिए तकलीफ़ों को आप आमंत्रित करोगे। और कुछ लोगों का ये नया कनेक्शन है जिनकी बीच पहले फ्रेंडशिप थी, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकता है आप दोनों के बीच जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, एक दूसरे के समझने का बहुत दावा कर रहे हैं, इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि तुमसा कभी देखा नहीं, तुम्हारे जैसा कोई मिला नहीं, अभी सब इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन एक समय वो आएगा इस रिश्ते में कि आप कहोगे कि मेरी किस्मत फूट गई, इतना गिल्ट करोगे कि आपकी क्यों मुझे इससे प्यार हुआ, क्यों मैं इस इंसान से मिली, क्यों मैं इस इंसान से मिला।
एक समय पर आप बहुत मतलब बहुत रोओगे। अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है। और हम चलो एज बता देते हैं। आपकी हो सकता है कि एज ज़्यादा हो, ठीक है, और इनकी एज कम हो, एज डिफरेंस इशू हो सकता है आपके दरमियान। चलो हम बता देते हैं, कुछ लोगों के लिए ये 20 to 30 के अराउंड है, ठीक है, इतनी एज है इनकी। तो आपको पता है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब कार्मिक कनेक्शन इतना बता दिया बहुत है। अब ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने जज्बातों पे, अपने एहसासों पे थोड़ा कंट्रोल करो। हाँ, कंट्रोल करो, अपने आप को इतना बहकने मत दो कि आने वाला समय आपके लिए बहुत भारी पड़ जाए, आने वाले समय में आप टूट जाओ पूरी तरीके से। अब आप कहोगे कि अगर ये मेरा कार्मिक है, अगर मेरा कर्मा है, तो फिर क्लियर होगा ही होगा, मुझे भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके लिए एक ऑप्शन है, पता है क्या, एक अच्छा सा ऑप्शन ये है कि देखो, तो डियर ऑप्शन ये है कि देखो, ये जो आपके कार्मिक हैं, ठीक है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, तो जो इनसे आपको दुख मिलना है ज़्यादा मात्रा में, अगर आप मेडिटेशन करते हो, कर्मा क्लिनसिंग मेडिटेशन करते हो, तो जैसे कि 100% में से आपको 30%, क्या कहें कि कहीं ना कहीं आपके 70% कर्मा क्लियर हो जाएंगे और 30% ही आपको दुख मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो ये है आपके पास अच्छा सा ऑप्शन, ठीक है। अब आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, अगर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आप लोगों के बीच अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, और अभी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और बार बार घूम फिर कर एक दूसरे के करीब आ जाते हो, बार 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 आप परेशान होते हो उनके लिए, रोते हो आप इनके लिए, आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, आपको गिल्ट है कि इंसान गलत है, मैंने इसे क्यों चुना, लेकिन फिर भी आप इसे भूल नहीं पाते, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। और एक बहुत अच्छी, बहुत गुड न्यूज़ आपको देते हम, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा इंसान आने वाला है, जिनकी एज तो 30+ होगी, 40+ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वाटर साइन के होंगे और काफ़ी स्टेबल पर्सन होंगे वो, सब कुछ होगा उनके पास, समझदारी भी, प्यार भी, रिस्पेक्ट भी, केयर भी, अंडरस्टैंडिंग भी, जो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ उनके अंदर होगा, वो जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और उनसे आपको भरपूर प्यार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, सम्मान मिलेगा, ये समझ लीजिए। और वो आपके साथ जस्टिस करेंगे। जो चीज़ें आप अपने अंदर मन मार के रह गई हैं, कुछ चीज़ें, जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, वो आपको मिलेंगी उनके साथ। तो आपकी ज़िंदगी की मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो कर्मा का साइकिल है ना, वो ख़त्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है। 1 से 1.5 महीने बाद आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, और किसी नए इंसान के साथ। तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना, ये सोचकर कि भाई मैं अपने एक्स को भूल नहीं पा रही हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो आपका सोलमेट है। और अब भगवान आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाह रहे हैं, तो उन खुशियों को इग्नोर मत कर देना, ठुकरा मत देना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और अगर अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो उनके साथ आपकी शादी भी हो सकती है। कोर्ट मैरिज होगी, बट होगी, शादी होगी उनसे। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कोर्ट मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने कर्मा को क्लियर करिए, तो जो दुख मिलना है वो कम मिलेगा, ठीक है। और जो कार्मिक लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और डेली रात में होपोनोपोनो प्रेयर करके सोया करिए, ठीक है। ये आपको इतना करना है, बस आप इतना समझिए कि अब तक आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, अपना कर्मा भुगत रहे हैं, दुख मिले सुख मिले। और जिनको अभी बहुत सुख मिल रहा है, आने वाले समय में उनको कितना दुख मिलने वाला है वो उन्हीं को पता चलेगा। तो इस वजह से पहले से ही सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और एक बात और कह देते हैं, अगर आपके बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, आप ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हो, तो ये मत कहना कि किसी पाइल में आप ट्विन सोल बताते हो, किसी में आप कार्मिक बताते हो। तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। समझदारी दिखाते हुए आप एक बार दूसरा वाला ऑप्शन
चूज़ करके सुन कर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। अब आपको अपने आप सोचना है कि आपका कौन सा वाला कनेक्शन है, आपने कौन सी पाइल चूज़ करी है, सुनी है, उसमें हमने क्या बताया वो आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको अपने आप देखना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।